हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें अरे आयावर याद रहेगा यात्रावृत्त, जो मौत की घाटी का एक अंश है। मौत की घाटी जो यात्रावृत्त है उसमें संकलित है, उसका हम लोगों ने सारांश पढ़ा था। और आज हम लोग अरे आयावर याद रहेगा जो यात्रावृत्त का अंश है उसका हम लोग वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। और इस यात्रावृत्त के लेखक अज्ञेय जी के विषय में भी हम और इनकी कृतियों के विषय में भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। अरे यायावर याद रहेगा तथा आगे पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यायावर शब्द का क्या अर्थ है? नित्य चलता रहने वाला यात्री यायावर होता है, माने यायावरी प्रवृत्ति का हो गया, नित्य चलने वाला यायावर। अरे यायावर याद रहेगा यात्रावृत्त का देश अर्थात स्थान कौन सा है जो लिखा गया? वो पूरा उत्तर प्रदेश लेखक घूमने जाता है। प्रारंभ में अज्ञेय जी किस विभाग के अधिकारी थे? प्रारंभ में अज्ञेय जी सेना में अधिकारी थे। मौत की घाटी का श्रेय लेखक ने किसको दिया? मौत की घाटी रोहतंग नामक स्थान है। यहाँ पर जब वो गए थे तो वहाँ इतना ठंडा था कि बिल्कुल मतलब कहते हैं कि बिल्कुल शरीर ऐंठ गया, आँखों के नीचे आगे काला दिखाई देने लगा, नीला नीला। तो उन्हें लगा कि ये मौत की घाटी हो, तो उन्होंने कहा कि रोहतंग को ही मौत की घाटी का श्रेय मिलना चाहिए। फिर अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय जी के द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4 सप्तक प्रकाशित हुए। अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त कर दो। ये यात्रा वृत्त जो विधा है उसकी रचना है। अज्ञेय जी की आत्मनेपद रचना किस विधा में है? निबंध संग्रह। निबंध संग्रह इनकी जो है आत्मनेपद, निबंध संग्रह ये है आत्मनेपद। आत्मनेपद क्या है? निबंध संग्रह है, ये विधा हुई। निबंध क्या है? विधा है। राहों के अन्वेषी किसको कहा गया? राहों का अन्वेषी किसे कहा गया? अज्ञेय जी को। यह दीप अकेला के रचयिता कौन है? यह दीप अकेला किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने लिखा है, और ये हमने आपको पढ़ाया भी है। अरे यायावर याद रहेगा यात्रा वृत्त में अज्ञेय जी ने नदी कैसे पार की? अपनी कार नाव पर लाद कर पार की थी। अज्ञेय जी की रात के 3 बजे जो है चलकर ब्रह्मपुत्र कब पहुंचे थे? 3 बजे चले, कब ब्रह्मपुत्र पहुंचे? सवेरे 7 बजे। रात के 3 बजे सुबह जो होता है वो चले और सुबह 7 बजे फिर पहुंच गए। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ? अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी में एमए करते समय अज्ञेय जी ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। और कितने वर्ष जेल में रहना पड़े? जब उन्होंने एमए कर रहे थे उस समय उन्होंने फिर क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और कितने वर्ष जेल रहे? 4 वर्ष। अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर याद रहेगा यात्रा वृत्त जो है ये अंश जो है एक, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ संकलित है? मौत की घाटी में। मौत की घाटी जो है ये यात्रा वृत्त है अज्ञेय जी का, तो ये वहाँ से संकलित, अरे यायावर याद रहेगा उसी में से संकलित है, उसका अंश है। मौत की घाटी में से एक अंश है ये। अरे तो विद्यार्थियों, आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, आप इनको पढ़िए। आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट निकल गया है। अब फिर से क्लास का इंतज़ार मत करिए,
जो हम आपको दे रहे हैं अभी, उसको भी लगातार अध्ययन करते रहिए। जैसे आपका बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया आपने, रिजल्ट निकला, बीए पार्ट 3, इसमें हमने बहुत सारा डाल दिया है सिलेबस, उसको आप पढ़िए। और ये जो यथावृत्त वगैरह हैं, ये 9th-10th में भी हैं और 12th में भी कुछ लेसन्स हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, उनको आप पढ़ते रहिए और वस्तुनिष्ठ पढ़ते रहिए। आप लगातार जब पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा पढ़िए, आपके पास बुक नहीं है इसी से पढ़िए, और बुक भी ले लीजिए। तो अभी समय होता है, रीडिंग लगा लीजिए उसकी। हमने बताया जितनी भी व्याख्या आती है उसके लिए रीडिंग ज़रूरी होती है, और रीडिंग लगाने से सारे आंसर्स भी तैयार हो जाते हैं। रिवीजन के लिए हमने दे ही रखे हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमने वैसे आपके लिए जितना हो सकता था अधिक से अधिक प्रश्न बनाने के प्रयत्न किया है, जिससे आपके कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आ गया इस लेसन में और हमने पढ़ा नहीं है। तो आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, रिजल्ट निकला, अब आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि 24 घंटे में आप 24 घंटे इधर उधर निकाल दें। 2 घंटे पढ़ाई निकालिए, सफिशिएंट है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।